नमस्कार, मैं हूँ नीरज ठाकुर। आज एक ज्वलंत मुद्दा, यानी यूँ कहें कि कुछ चिंतन कणिकाएँ मैं आप सब लोगों के बीच में कुछ चिंतन के लिए प्रेषित कर रहा हूँ, जिसका विषय रहेगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट और यहाँ होने वाले धरोहर उत्सव। इन दोनों के बीच में जो गैप है, इस गैप को मैं सबके बीच में चिंतन के लिए छोड़ना चाहता हूँ। आज 10 साल हमको पूरे हुए हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बने हुए, और यहाँ हर साल प्रतिदिन धरोहर उत्सव भी मनाए जाते हैं। अच्छी बात है, उत्सव मनाने चाहिए, लेकिन वास्तविकता क्या है और क्या दर्शाया जाता है, ये मैं आप सब लोगों को कुछ चिंतन के लिए छोड़ना चाहता हूँ। भारत की 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, उसमें से 7 नेचर बेस्ड हैं। उस 7 में से भी एक ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, जो बहुत शानदार वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो हमारे एरिया में पड़ती है, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। यहाँ पर जो होने वाले उत्सव है, मैं 22, 23 और 24 2-3 उत्सवों का साक्षी रहा हूँ। तो 22 के उत्सव में इतना भव्य और ग्रैंड था कि उसमें खर्चा 50-60 लाख के आसपास था, अंदाज़न ज़्यादा भी हो सकता है। तो पिछली बार भी 30-40 के आसपास होगा, तो इस बार भी उतना ही होगा। कम से कम 1 से 1.5 करोड़ खर्चा सिर्फ उत्सव मनाने में। और सिर्फ विभाग और एजेंसी के बीच में जो बातचीत हो रही है कि यहाँ के लोग बहुत शानदार देखो ग्रो कर रहे हैं, प्रॉस्पर हो रहे हैं, कितना अद्भुत इन्वॉल्वमेंट है, उत्सव मनाए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो इसके जो स्टेक होल्डर हैं, इसके जो मालिक हैं, असल में जो वो यहीं के लोग हैं, उन स्टेक होल्डर की वजह से हज़ारों सालों से परंपरागत तरीके से हमने इस नेचर को जाना है, पूजा है। इस नेचर के साथ, इन कल्चरल वैल्यूज़ के साथ हमने तादातम्य बनाया है। ये जो कल्चरल वैल्यू है, यहाँ के लोगों की वजह से है, यहाँ के लोगों के संस्कारों से है, यहाँ के लोगों की जीवन शैली से है, यहाँ की महान देव संस्कृति से है, यहाँ के लोगों का नेचर के प्रति नज़रिए से है। लेकिन वास्तव में गैप कहाँ है? जब उत्सव तो बहुत बड़े-बड़े मनाए जाते हैं, उसमें प्रपोज़ल मुझे 2020 के आस-पास की याद है। उसमें प्रपोज़ल दी जाती है, शायद वो इम्प्लीमेंट भी हुआ होगा, उसके बाद खर्चा भी हुआ होगा, उसके बाद ये देखना पड़ेगा, विश्लेषण करेंगे हम, ये सारी चीज़ें जानेंगे हम कि कैसे-कैसे ये हो रहा है। उसमें बताया गया कि हम यहाँ पर हिमालय में घास उगाएँगे करोड़ों रुपए की, उसका एस्टीमेट दिया गया। 1.5 करोड़ के आसपास पास्चर लैंड उगाएँगे यहाँ पर, पास्चर लैंड डेवलप करेंगे लोकल लोगों की सुविधा के लिए। अब एक संकल्पना तो देखिए कि लोकल लोगों को प्रॉस्पर करने के लिए कागज़ों पर क्या-क्या होता है। घास उगाई जाती है, घास भी ऐसी चीज़, जैसे ऐसी कल्पना है वो, जैसे समुद्र के बीच में एक लोटा डालने से हमने समुद्र का मान बढ़ा दिया। वाह! इस महान हिमालय में हम क्या महान कार्य कर रहे हैं। पास्चर लैंड वो तो पहले से ही डेवलप है, जो हमारे थाच हैं, इन थाचों में भेड़-बकरियाँ पालन हुआ करता था। हमारी पशुपालन से जुड़ी हमारी संस्कृति थी, हमारा जीवन मूल्य थे, हमारी जीवन शैली थी, जो पहले से ही हमारी इन्हीं कल्चरल वैल्यू की वजह से हम दुनिया में जाने जाते हैं। हम नेचर के प्रति जो नज़रिया रखते हैं, वो दुनिया में जाने जाते हैं। यहाँ की नेचुरल प्रॉपर्टीज़ तो इतनी शानदार है, जिसको मान्यता दी है दुनिया ने। लेकिन इसका एक कोर ज़ोन है। उस कोर ज़ोन में तो कोई हैबिटेशन नहीं है, वो सेफ़ है। उसके आस-पास 13 से 15 पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पर जो बफर ज़ोन है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क का ही एक बफर ज़ोन है, इको ज़ोन है। वहाँ पर सारी गतिविधियाँ होती हैं, मानव रहते हैं। आजकल तो इको टूरिज़्म एक बज़वर्ड है, बज़वर्ड। तो इको टूरिज़्म, वास्तव में इको टूरिज़्म क्या है? विभाग और हमारे बीच में समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैंने 2022 में उसमें शिरक किया था, उत्सव में, धरोहर उत्सव में। मैंने वहाँ पर बहुत बड़े-बड़े अधिकारी लोग थे, हॉप, कुछ रिटायर्ड हॉप, मतलब बहुत बड़े-बड़े अधिकारी, जिनको हमें मतलब एक जगह इकट्ठे थे। वहाँ प्रश्न भी उनके थे, जवाब भी उनका था, मंच भी उनका था, श्रोता भी उनके छोटे अधिकारी थे। तो वहाँ पर बातचीत हो रही थी कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी इको टूरिज़्म के लिहाज से, इन रिस्पेक्ट टू इको टूरिज़्म। तो
बड़ी विडंबना की बात है, मैंने वहाँ पर प्रश्न भी रखा था। प्रश्न क्या, मैंने उनसे राय माँगी थी और सहयोग माँगा था कि यहाँ की लोकल कम्युनिटी के लिए आप 2 काम कर लीजिए साहब। एक, यहाँ के एरिया को आप इको टूरिज़्म ज़ोन के रूप में डेवलप कीजिए, इसको घोषित करके, इको टूरिज़्म ज़ोन के रूप में घोषित करके, या उस तरह से डेवलप कीजिए ताकि यहाँ की जो कंस्ट्रक्शन है, जो बेतरतीब वहाँ बड़ी-बड़ी मंजिलें बहुमंजिला इमारतें बन रही है, बड़े-बड़े होटल्स, बड़े होम स्टेज़ डेवलप हो रहे हैं, सड़कों को एनक्रोच किया जा रहा है, कोई मतलब नहीं है किसी को, नदियों में घुसा जा रहा है, कोई मतलब नहीं किसी को। तो तीर्थन नदी जिसके साथ तो हमारा संबंध है, जो हमारी सबसे बड़ी एसेट है, उस नदी का जो आज बुरा हाल है, मलबा वहीं पर, कचरा वहीं पर, डंपिंग वहीं पर, हर इवन उसके मुहाने से ऐसी एनक्रोचमेंट होती है, बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं उसके मुहाने से, और एक साफ बहती हुई एक शानदार नदी का हम क्या कवाड़ा कर रहे हैं। ये विभाग के नाक के सामने है। देखो, ये विभाग के इको टूरिज़्म ज़ोन के अंतर्गत आता है, तो मैंने इसलिए रिक्वेस्ट किया था उसमें कि आप इको टूरिज़्म ज़ोन घोषित करिए, यहाँ के लिए कुछ नियम, कायदे, कानून आपके पास भी कुछ बने होंगे, उनको इम्प्लीमेंट करिए आप, तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो उसमें साथ में देखिए कि और दूसरी विषय पर हमने बातचीत की थी विभाग के बड़े अधिकारियों से, वहाँ नेता, अभिनेता, मतलब नेता, और साथ में जो विभाग के बड़े-बड़े कर्मचारी, यानी पूरी सरकार वहाँ पर थी। तो हमने दूसरा ये कि हमारे एरिया का जो जितने संसाधन हमारे पास हैं, उन सब संसाधनों की मैपिंग करें आप। मैपिंग कैसे होगी? इस एरिया की, इस डेस्टिनेशन की टूरिज़्म कैरिंग कैपेसिटी पर सर्वे कीजिए साहब, ताकि हम लोगों का ये नेचर भी सुरक्षित रहे, यहाँ के लोकल लोगों को लाभ मिल सके। यहाँ संसाधन कितनी उपलब्धता है उनकी, ताकि उनका बँटवारा बराबर हो और हमारा भविष्य भी कायम रह पाए, हम भविष्य में भी उनका उपयोग कर पाएँ, क्योंकि नदी, नाले ये बढ़ने वाले नहीं हैं। इनका जो कबाड़ा बना दिया जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पर, विभाग के नाक के सामने है वो। लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। उसके बाद बराबर ऐसे उत्सव, करोड़ों-करोड़ों रुपए के ऐसे उत्सव मनाए जाते हैं कि करोड़ों रुपए ऐसे बहाए जाते हैं कि, और उन करोड़ों रुपए में, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, उन करोड़ों रुपए में क्या होता है, उन करोड़ों रुपए में रोजगार सृजन हो सकता था। और यहाँ प्लांटेशन होती है, यहाँ बड़े-बड़े काम होते हैं ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के अंदर भी। तो वो किसके माध्यम से कराए जाते हैं? ठेकेदारों के माध्यम से। कौन है भाई ठेकेदार? कौन है ठेकेदार? स्टेक होल्डर यहाँ की जनता है। उनकी आय बढ़ाने के लिए, उनका इनकम जनरेट करने के लिए, उनका लाभ देने के लिए आप कर क्या रहे हैं? आप करोड़ों रुपए ऐसे उत्सव में बहा रहे हैं, और 1-2 दिन के लिए यहाँ पर यहाँ की महिला मंडल, युवक मंडल सबको मुज़रा करने के लिए, नाटी डालने के लिए बुलाया जाता है। बस 1 दिन का उत्सव, करोड़ों रुपए का बहना। हम कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ का लाभ वास्तव में कौन ले रहा है? यहाँ का लाभ ले रहे हैं कॉर्पोरेट जगत के लोग। कॉर्पोरेट जो एंटरप्रेन्योर व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू टूरिज़्म, ऐसे लोग वो मार्केटिंग टूल के रूप में जस्ट इस साइट को, इस तगमे को, इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट को इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ के लोकल लोग जस्ट एक वहाँ पर काम-काज करने के लिए, नौकरी पे कुछ करने के लिए ही उपलब्ध होते हैं, क्योंकि उनका दिशा और दशा हालत बहुत खस्ती है। क्योंकि ये दृष्टिकोण, विभाग का खुद भी मानना है कि हमारा पहला काम कंजर्वेशन है, इको टूरिज़्म नहीं है। तो कंजर्वेशन के लिहाज से भी क्या हो रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। देखिए, क्या यहाँ के लोकल महिला मंडल के माध्यम से यहाँ प्लांटेशन नहीं हो सकती है? क्या उनका इस तरह से इनकम जनरेट नहीं किया जा सकता है? उन्हीं को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उन्हीं के संसाधन बढ़ेंगे, उन्हीं का टूरिज़्म बढ़ेगा, इको टूरिज़्म बढ़ेगा, लोकल लोगों को लाभ मिलेगा, ये संसाधन बचे रहेंगे। और जो ठेकेदारी के माध्यम से जो ये काम होते हैं, क्या-क्या बीच में होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। हम सब लोग इसका संज्ञान लेंगे, निश्चित रूप से लेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेक्सस है, इससे टकराना इतना आसान नहीं है कि देखते हैं कि अगर कुछ चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर, कुछ ग्रेट हिमालय जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसे क्रॉस चेक करवाना चाहिए हम सब लोगों को कि हो क्या रहा है वास्तव में।
ये ऐसा क्यों, ऐसा ऐसा नज़रिया, ऐसा दुराग्रह लोकल लोगों के प्रति क्यों है? मैं यहीं पर शाही रोपा में इस दुराग्रह को अनुभव करता हूँ, बहुत से नज़दीक से अनुभव करता हूँ कि कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना तो दूसरी बात, जिनके एम्प्लॉयमेंट है भी उसका भी कैसे हरासमेंट कई बार होती है, तो मैं देख रहा हूँ ये सारी चीज़ें। तो ये हमें, ये विषय हमें समझने पड़ेंगे कि कैसे जो विभाग है, जो पुरानी अंग्रेज़ों टाइम की जो मानसिकता है मालिक वाली, वो आज भी वो मालिक बने बैठे हैं। यहाँ के जो मूल स्टेक होल्डर हैं, लोकल लोग हैं, जिनकी वजह से ये हेरिटेज साइट है, वो लोगों की, उनकी कैसे उपेक्षा होती है, उनके नाम कैसे सिर्फ उत्सव के नाम पर सिर्फ बड़ा-बड़ा चीज़ें, बड़ी महान चीज़ें दिखाई और दर्शाई जाती हैं। कैसे हमारी तीर्थन नदी के बुरे हाल हो रहे हैं। कैसे यहाँ पर बेतरतीब कंस्ट्रक्शन हो रही है। शाही रोपा में तो विभाग के सामने एक 5-6 मंजिला का ऐसा टावर बन गया है कि बस कमाल है, कमाल है। क्योंकि वहाँ पर नज़रिया इसलिए भी कमाल है इन लोगों का, क्योंकि इन चीज़ों में थोड़ा-सा मेहनत करनी पड़ेगी, अवेयरनेस करनी पड़ेगी, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। वैसा क्यों करें हम? हमें तो नौकरी करनी है। नौकरी करनी है तो हमें पे लेनी है, पंगा क्यों लेना है? एक संकल्पना सरकारी तंत्र में चलती है, पे लीजिए साहब, पंगा क्यों लेना है? तो इसके लिए तो स्थानीय लोगों को ही जागना पड़ेगा। ये इसका लाभ हम लोगों को हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, तो और ऐसी जो दुरुपयोग है जो संसाधनों का, पैसों का, उत्सवों के नाम पर, और वास्तविकता बिल्कुल अलग है। बस एक दिन के लिए बुलाए जाते हैं, महिला मंडल्स हैं। तो इन चीज़ों पर हमें चिंतन मनन करना पड़ेगा कि हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हम ज़रूर विभाग से समन्वय बनाना चाहिए, लेकिन उनको ये आईना भी दिखाना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं साहब, वो वही कर रहे हैं जो आप जस्ट कागज़ों के पेट भर रहे हैं आप। वास्तविकता क्या है हम लोगों को समझनी और जाननी बहुत आवश्यक है। इसलिए हम सब लोग इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे अपनी भूमिका निभा सकते हैं, ये सही है, गलत है, अपना-अपना बात कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। अपनी-अपनी बात हम सब लोग एक-दूसरे से साझा कर सकते हैं और बेहतरी के लिए कुछ काम कर सकते हैं। आज मेरा इतना ही कहना पर्याप्त रहेगा। नमस्कार।